Is up everyone, this is me मुकेश from Mukesh 91. We are back with another one. काफ़ी सारे लोग इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे, मैं भी इंतज़ार करता ये वीडियो कब बनाऊँ, बट नाउ इज़ द टाइम कि ये वीडियो बनाएंगे हम, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि गाना तो मतलब एल्बम तो निकल चुका था, आप सुन भी चुके थे सारे ट्रैक्स, तो इतना टाइम क्यों लगा ये वीडियो डालने में? बिकॉज कि अब जब पहली बार सुनते हो गाने एक एल्बम के, तब आपको सभी अच्छे लगते, बार बार सुनने के बाद आपको ऐसे कुछ चंद ट्रैक्स मिलेंगे जो चिपक के रह जाते हैं आपके आपके साथ, आपके जहन में चिपक के रह जाते हैं, आपके जहन में बस जाते हैं वो ट्रैक्स, उन ट्रैक्स के नाम आपके जहन में बस जाते हैं। तो वो ट्रैक्स में चूज़ करना चाहता था टॉप 5 के लिए, कि जो लास्ट करे, जो हाईलाइट हो इस एल्बम की, जिसके अंदर इस एल्बम की रूह बसती हो जिन ट्रैक्स में, उन ट्रैक्स को मैं टॉप 5 पर लेकर आऊँ। सो क्या लोगों का ओपिनियंस है, उनके टॉप 5 क्या है, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, ये मेरे टॉप 5 है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बट बिफोर गेटिंग इनटू आवर टॉप 5, मैं पहले कुछ क्लियर करता हूँ एल्बम के बारे में। मैं एल्बम को काफ़ी बार सुना, लाइक लूप में सुना, पूरा एकदम प्रील्यूड से स्टार्ट करके किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप तक, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत सही लगा पूरा का पूरा ट्रैक, मतलब जो ट्रैक लिस्ट थे वो बहुत सही लगे, लेकिन जगह थोड़ी इधर उधर हुई। आफ्टर लिसनिंग टू इट सेवरल टाइम्स मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सीन चेंज जो ट्रैक है उसको एंड में रखना चाहिए था, बिकॉज आप जब किंग ऑफ द स्ट्रीट्स इंट्रो सुनते हो तो आपको लगता है कि हाँ, हसल के बारे में बात होने वाली है, अपने स्ट्रगल के बारे में बात होने वाली है, स्ट्रीट से जहाँ से वो बिलोंग करते हैं उसके बारे में बात होने वाली है, अपने सिटी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, अपने हुड को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। फाइनली जो हसल था वो सक्सेसफुल था, और जो मेहनत था वो रंग लाई, एंड नाउ ही सीन चेंज एक परफेक्ट फ्लेक्स रैप है टू शोकेस ऑल दैट, कि यस जर्नी यहाँ से यहाँ तक थी। सो मुझे ऐसा लगा कि वो एक अच्छा एंड हो सकता था। किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप मुझे नहीं लगता कि वो एक परफेक्ट एंड था इस एल्बम का, बट अगेन ये एमी का चॉइस था, एंड उसने जो भी चूज़ किया ये उसके ऊपर है। बट लेट्स गेट इनटू द टॉप 5 कॉट्स ट्रैक्स मेरे। पहले नंबर पर है बेटा करता रैप, ये नंबर 1 है, लाइक मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसा जाने वाला हूँ। सो नंबर 1 पे बेटा करता रैप है, हैंड्स डाउन। ये ट्रैक मुझे सबसे बेस्ट लगा है, एक एंथम की तरह लगा है ये, और सिर्फ एमयूए के लिए नहीं, हर एक उस रैपर के लिए ये एंथम है जो शुरू कर रहा है कि रैपिंग करना है और रैपिंग में मुझे अपना करियर बनाना है। सो बेटा करता रैप आई थिंक ये उन सारे लोगों के लिए है। एंड बेटा करता रैप में जो सबसे मुझे इंटरेस्टिंग लगा, जो हाईलाइट था बेटा करता रैप में, वो था इसका जो इंस्ट्रूमेंटल जिस तरीके से शुरू हुआ। बहुत ही ज़्यादा वेब सीरीज़ के जो बैकग्राउंड स्कोर होते हैं ना, उस तरीके का फील आया। जब मैं बार बार सुन रहा था मेरे दिमाग में वो फैमिली मैन का जो लास्ट सीजन का लास्ट सीन मुझे याद आ रहा था, जहाँ पे कुछ तो एक नया कोरोना वायरस का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला था, और उसमें जो इंस्ट्रूमेंटल बजा पूरा एकदम उसी की तरह, वो वीणा जो है उसी की तरह मुझे साउंड हुआ। वेब सीरीज़ के बैकग्राउंड स्कोर की तरह आपके अगर सैम्पल्स साउंड करते तो बहुत ही अच्छी बात है। सो बेटा करता रैप आई लव्ड इट, बहुत ही अच्छी तरीके से कंपोजिशन था, एंड हार्डकोर रैप था उसमें, एकदम हसल की बातें चल रही थी। सो फॉर मी नंबर 1 ट्रैक ऑफ कॉट्स एल्बम इज बेटा करता रैप। एक रूम लेना मुश्किल था, 3-4 फ्लैट है, लैपटॉप के दीवाने आज सब कुछ मैं के 500 में किया मैं शो, आज 25 लाख है, वो भी इंडोर, आउटडोर तो स्टेडियम पे। दूसरे नंबर पर है झकास। झकास मेरे दूसरे नंबर पर इसीलिए है क्योंकि उसमें हार्डकोर रैप तो था ही, लेकिन उसमें मेलोडी भी बहुत अच्छी तरीके से इनकॉर्पोरेट किया गया था, एंड ये एक नया एमयूए की पहचान है जहाँ पे वो मेलोडी और हार्डकोर रैप बहुत ही अच्छी तरीके से ऐसा मर्ज करते हैं और उसमें मास्टरी हासिल कर रहे हैं। पहले शुरुआत में आपको पता है मेरे ओपिनियंस क्या होते थे, मेरे को नहीं पसंद था मेलोडी जो एमयूए करता था, उसमें काफ़ी हैवी ओवर ऑटो ट्यून लगाता था वो, एंड वो डिस्ट्रॉय करता था उसके वॉइस को, उसके गाने को। बट धीरे धीरे वो सीखा, एंड सीखते सीखते वो झकास जैसा ट्रैक निकाल रहा है जो एक्चुअली बहुत बहुत अच्छा ट्रैक है। इस वजह से मैं उसको नंबर 2 पे रखता हूँ मेरे टॉप 5 के ट्रैक लिस्ट में। झकास इज गुड ब्रो बिकॉज ऑफ इट्स मेलोडी एंड हार्डकोर रैप। एक नंबर जगह से मुद्दे की बातें हमको डाला भगा दे, दिल से कर प्यार तो ले जाऊंगा भगा के, पानी करना नहीं भूलिए भगा दे, हंसने दे बच्चे सीन में मैं ना आया
पब्लिक भी पूछ रही ले बंटा का गायब, झड़ती में घूमना नहीं, धरती में बनना नहीं बोझ, अंदर तो पहले से खानदानी जोश, कोई बनना नहीं दोस्त, कोई जानता नहीं दोस्त, तो खुद का पहचान बना। तीसरे नंबर पर है क्या दिन थे वो। ठीक है, अगेन ये एक ऐसा ट्रैक है जिसको मैं जब मैं सुनता हूँ, ठीक है, स्पेशली द हुक, बहुत खुश हुआ तो लाइक एक स्माइल आ जाती है मेरे फेस। वैसे ट्रैक्स आपके एल्बम में हो जिसको सुनकर लोग याद करें उस एल्बम को। ठीक है, सबके एल्बम में कुछ ऐसे ट्रैक्स होते हैं जिनके बदौलत लोग उस पूरे एल्बम को याद रखते हैं, उस एल्बम के नाम को याद रखते हैं। सो आई थिंक बेटा करता रैप एंड क्या दिन थे वो, ये दोनों ऐसे ट्रैक्स है जो रील्स में बिल्कुल रहने वाले हैं। और काफ़ी सारे जो मोटिवेशनल इन्फ्लुएंसर्स है वो अपने रील्स में ये ट्रैक्स यूज़ करने वाले हैं, ये जो लाइन्स है यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड क्या दिन थे वो में जो हाईलाइट था वो था स्टोरी टेलिंग रैप एमवे का। ठीक है, अगेन हर एक ट्रैक में कुछ नया नया एलिमेंट्स देने की कोशिश ज़रूर की गई है। जैसा कि रोहन करियप्पा ने उसके रिव्यू में बोला था कि स्टोरी अनरावल नहीं हो रही है, दैट्स ट्रू, लेकिन एक ही टॉपिक पर स्टिक रहे हैं और उसी टॉपिक पर, उसी थीम पर चले हैं। एक बात उन्होंने ज़रूर बताई थी कि स्ट्रीट्स के बारे में बात करो तो आप काफ़ी लिमिटेड रख रहे हो अपने लिरिक्स को, और लेकिन आप अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते थे। मैं रोहन करियप्पा के साथ उस बात पे अग्री नहीं करता, बिकॉज अलग अलग पॉइंट एमवे नहीं बता सकता। एमवे के ऊपर जो बीता है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू, वो जैसा स्ट्रीट्स को देखा है सिर्फ वो उतना ही बता सकता है। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जाएगा तो फिर इज़ नॉट बीइंग ट्रू टू हिज आर्ट। ठीक है, वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहता है जो कि उसको पता ही नहीं, उसको जो पता है वो जो उसके साथ जो बीता है तो वो वही बताएगा। सो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट क्या दिन थे वो नंबर 3 स्टोरी टेलिंग रैप ऑन पॉइंट। सब चीजों के मजे ले बेटा, छोड़ दे रोना धोना, दरवाजे पे सोया देखे फैन पूछे तुम मंडाए हो ना। क्या दिन थे वो बेटा, मैं सफर नहीं सफर करके आया हूँ, ये सब देखे ना लाइफ में, मैं तब जाके यहाँ तक के आया हूँ। क्या दिन थे वो बेटा, मैं सफर नहीं सफर करके आया हूँ, ये सब देखे ना लाइफ में, मैं तब जाके यहाँ तक के आया हूँ और बहुत आगे जाना है। नंबर 4 रूल नंबर 1 2 3। अगेन ये सरप्राइज था, ये मेरे टॉप 5 में आया। मुझे पता नहीं था ये मेरे टॉप 5 में आएगा, मुझे पता नहीं था कि मैं जितनी बार इसको सुनते जाऊंगा उतनी बार मुझे इतना अच्छा लगेगा कि मैं सिंग अलोंग करूंगा कि रूल नंबर 1 डोंट फक विद द जी। ब्रो ये मुझे बहुत सही लगा ब्रो, ये ट्रैक मुझे बहुत सही लगा। रूल नंबर 1 2 3 गैंगस्टर रैप, बहुत ही अच्छी तरीके से गैंगस्टर रैप किया गया एंड गुड राइम स्कीम्स, ये हाईलाइट्स थे इस ट्रैक के। कि पहली बात तो गैंगस्टर रैप है, आप देखो स्टोरी टेलिंग रैप भी है, गैंगस्टर रैप भी है, मेलोडी और हार्डकोर रैप भी है। सो आप देखते जाओ, गैंगस्टर रैप बहुत सही था एंड जो राइम स्कीम्स थे वो भी काफ़ी कड़क था, काफ़ी क्लैरिटी थी वर्ड्स में, लाइंस में, वर्ड्स में काफ़ी क्लैरिटी थी, अच्छी तरीके से इनशिएट भी किया है एमवे ने और बहुत अच्छा कंपोजिशन था। सो आई लाइक द होल पैकेज। ये जो रिकॉर्ड था बहुत सही था। रूल नंबर 1 2 3 लेट्स गेट इट। दूर रहना वाइब मेरा खोल जैसे आइस क्यूब, बेड़ा नहीं जा रहा तो फिर मुझसे बढ़ने आए क्यों, गूगल का सहारा लेके दिखा रहे आए क्यों, कूल दिखने के लिए हो रहे लिए हाई क्यों, हाई स्कूल वाला बिग किड को दे रहा फाइट टू, ये सुपर आई सीन में और फैला रहे स्वाइन फ्लू। 9 to 5 जाके ढूंढो बेटा जॉब, क्योंकि रैप में ना कभी बराबरी कर पाए तू। रूल नंबर 1 डोंट फक विद द जी, रूल नंबर 2 कभी दिखना नहीं, रूल नंबर 3 अभी छोड़ूंगा ना पीछे जब तक ये बोलेंगे नहीं, माफ करो प्लीज। एंड नंबर 5 जो मेरे टॉप 5 में है वो है कॉर्ड्स फ्री स्टाइल। ठीक है, कॉर्ड्स फ्री स्टाइल अनएक्सपेक्टेड ट्रैक था। मुझे ऐसा लगा कि वो एक्चुअली प्लान्ड नहीं था कॉर्ड्स फ्री स्टाइल डालने का, लेकिन उन्होंने डाला इसको बिकॉज एमवे के अंदर कुछ भावनाएं उमड़ रही थी जो वो बोलना चाहते थे, वो माइक के सामने ऐसे आग उगला एंड आई लव इट ब्रो। कॉर्ड्स फ्री स्टाइल, काफ़ी सारे ऐसे फ्री स्टाइल है जो आप बार बार सुनना नहीं चाहते बिकॉज उसमें हुक नहीं है, उसमें मेलोडी नहीं होता, उसमें ऐसा चीज़ें नहीं होती, मतलब अच्छे से कंपोज नहीं होता क्योंकि फ्री स्टाइल में आपके दिमाग में जो आता है आप वो बोलते हो। रैंडम टॉपिक्स को आप चाहते हो कि मैं कनेक्ट करूँ। पहले क्या होता है, पहले रैंडम टॉपिक्स के ऊपर हम फ्री स्टाइल करते थे। आजकल जो प्रॉपर फ्री स्टाइलर है, जो फ्री स्टाइल रैप करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी जो बोला 2-3 बार्स के बाद उसको वापस लेकर आएंगे टू कनेक्ट विद इट, कि लोगों को थोड़ा सा ऐसा अच्छा फील हो कि अच्छा फ्री स्टाइल रैप भी ग्रो कर रहा है, इवॉल्व हो रहा है, फ्री स्टाइल रैप भी इवॉल्व हो रहा है। सो
पहले हम रैंडम टॉपिक्स लेकर आते थे और फ्री स्टाइल करते थे, अब हम ऐसे कनेक्ट करते हैं फ्री स्टाइल रैप में। एंड आई लव दिस फ्री स्टाइल जो कॉर्ड्स का था, मुझे बहुत पसंद आया, अच्छे से कनेक्ट किया गया, फिलर राइम्स नहीं थे, फिलर लाइंस नहीं थे, बहुत अच्छी तरीके से फ्लो स्विच किया उन्होंने, अच्छे फ्लो स्विचेस थे एंड आई लाइक इट। सटल शॉट्स थे उसमें, ठीक है, हम बात किए रफ्तार के ऊपर, कृष्णा के ऊपर, बादशाह के ऊपर शॉट्स थे एंड इट्स गुड ब्रो, इट्स गुड, इट्स हेल्दी। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि बेमतलब क्यों शॉट्स ले रहा है, बेमतलब आई थिंक रोहन करियप्पा ने भी ये एग्जाम्पल दिया था कि एमिनेम अपने लाइफ में, अपने करियर में वो काफ़ी सारे ऐसे आर्टिस्ट को बेवजह डिस किए हैं, बट आई डोंट थिंक कि एमिवे ने आज तक किसी को बेवजह डिस किया है। हर एक डिस के पीछे रीज़न है और उसने बताया भी है बाकायदा रीज़न। सो आई थिंक एकदम जायज़ है, अगर उसको कोई चीज़ बुरी लगी है वो डेफिनेटली उसके पास ये अधिकार है, उसके पास ये राइट्स है कि वो बोले। इट्स गुड, एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट की तारीफ़ करे, दैट्स गुड, दोनों मेहनत करे, दोनों तारीफ़ के काबिल हैं, लेकिन आपको ये हक नहीं मिल जाता कि अगर आप किसी की तारीफ़ करो तो आप उसका मजाक भी उड़ाओगे, ठीक है। सो गाइज एनीवे, कॉर्ड्स फ्री स्टाइल, फ्लो स्विचेस, सटल शॉट्स थे उसमें एंड बहुत ही हार्ड फ्लो था, चीख के एमिवे चीख कर वो रैप कर रहा था एंड आई लाइक दैट एमिवे जो पैशनेट है, जो प्रूव करना चाहता है कुछ ना कुछ। अभी तक 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, पूरा एकदम टॉप पे है एमिवे, लेकिन अभी भी वो चाहता है कि मैं प्रूव करूं एंड हर एक ट्रैक में दिखता है कि वो प्रूव करना चाहता है उसकी एग्जिस्टेंस, हर ट्रैक में ऐसा दिखता है कि वो प्रूव करना चाहता है कि वो क्यों नंबर 1 पे है। तो इसीलिए मैं ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर एमिवे बंटा है। दिया गाड़ मैंने 6-7 फीट, सब बना रे गाना, मुझसा खाना किसका पकड़ा नहीं, गोट माने खुद को तू, मैं बन के आया बकरा ईद। ऐसु में मछाड़ा ले बहू वाला नहीं, टॉपर हूँ मैं 10 में से 9 वाला नहीं, बिना कांच वाला चश्मा ये 100 वाला नहीं, मैं हिप हॉप का हूँ बादशाह बे वो वाला नहीं। सो दैट्स इट, वो मेरे टॉप 5 के ट्रैक्स है और मैंने रिव्यू भी कर दिया यहाँ पे पूरे एल्बम का, और रोहन करियप्पा के कुछ पॉइंट्स भी हमने काउंटर किए यहाँ पे एंड बाकी सारे बातों पर मैं सहमत हूँ रोहन करियप्पा से, जैसा कि सर्वाइव ट्रैक के बारे में बोला, उसका इंक्लूजन बोला एंड जैसा कि वो प्रील्यूड भी बोला कि प्रील्यूड इट वाज नॉट दैट ग्रेट, विच आई अग्री। और आप एक एल्बम होता है जो पूरे टॉप क्लास रैपर्स के एल्बम्स होते हैं, जिसमें कोई भी स्किप नहीं होता, कोई भी मिड नहीं होता, सब कुछ 10 on 10 होता है, ठीक है। अभी एमिवे को जाना है, क्योंकि अभी एमिवे को उस लेवल तक जाना है, ये एक जर्नी है, लेकिन ये जो टॉप 5 ट्रैक्स है इसके बाद भी अच्छे ट्रैक्स थे, लेकिन ये टॉप 5 ट्रैक्स हाईलाइट है, इसमें रूह बसती है उस एल्बम की इन ट्रैक्स में एंड इसीलिए ये ट्रैक्स मेरे टॉप 5 पर है। सो गाइज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपके टॉप 5 ट्रैक्स कौन से हैं एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर कंटेंट नेक्स्ट वीडियो। अभी छोड़ूंगा ना पीछे जब तक ये बोलेंगे नहीं माफ करो, चले क्वांटिटी दे रहा मैं अकेला विद क्वालिटी, बाकी ये सीन में